हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में जो है ऑलरेडी जो है 32 क्लास हो चुका है। हम लोग अभी मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन हिस्ट्री के नाम से। ठीक है। साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि आप जाइएगा वीडियो पर, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करके वहाँ से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी बाकी का पीडीएफ होता है वो संडे और सैटरडे को डाल दिया जाता है। तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। आज हम लोग 33वां क्लास करेंगे भारत का इतिहास का। मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। और मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे आज लोधी वंश पढ़ेंगे। कल सैयद वंश को खत्म कर चुके थे। ठीक है। तो लोधी वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो इसको देखिएगा। और इसको बाद हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश का आरंभ हो जाता है। तो वो कल से हम लोग क्या करेंगे कि शुरू कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के 12वां क्लास। और 12वां क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले आपका सवाल बनेगा कि लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो आपको याद रखना है कि 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक क्या हुआ था कि लोधी वंश चला। हम लोग जानते हैं कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, और वहां से मुगल शासन का स्थापना हुआ था भारत में। तो वहीं पर क्या होता है कि लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत क्या होता है कि खत्म हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अलाउद्दीन शाह को, जो अलाउद्दीन शाह कौन था, तो आपको याद रखना है कि ये सैयद वंश से रिलेट करता था। सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसको 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी क्या किया था कि दिल्ली के गद्दी से हटाकर दिल्ली पर कब्जा करके बहलोल लोधी क्या कर लिया था कि लोधी वंश का स्थापना कर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब बहलोल लोधी दिल्ली पर कब्जा कर रहा था तो उससे पहले कहा क्या था, तो आपको याद रखना है कि लाहौर का गवर्नर था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। और अलाउद्दीन शाह को ये बहलोल लोधी कहाँ पे भेज दिया था हटा के, तो आपको याद रखना है कि बदायूं भेज दिया था। ये बदायूं है कहाँ पे, तो यूपी में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे अगर पूछे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि बहलोल लोधी था। और कब किया था, तो 1451 में किया था। और किसको हटाकर किया था, ये भी सवाल बनता है। तो अलाउद्दीन शाह को किया था। अलाउद्दीन शाह किस वंश से रिलेट करता था, तो सैयद वंश से रिलेट करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन शाह, इतना आपको ध्यान में रखना है। लोधी वंश का जब स्थापना कर रहा था तब बहलोल लोधी क्या था, तो आपको बताना है कि ये लाहौर का गवर्नर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और जब लोधी वंश का स्थापना हुआ भारत में, तो इसी तरीका से प्रथम अफगान राज की स्थापना भी हुआ। कहाँ पे, भारत में लोधियों ने किया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बहलोल लोधी के बारे में, देख लेते हैं। बहलोल लोधी का शासनकाल अगर पूछे कि कब से कब तक चला था, तो 1451 ईस्वी से लेके 1489 ईस्वी तक चला, 1489 तक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि बहलोल लोधी था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रथम अफगान शासक दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला कौन था, तो आपको बताना क्या है, बहलोल लोधी था। ठीक है। आए जब बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो किस नाम से बैठा था, ये भी पूछ लेता है। तो बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यह अफगान का एक कबीले से क्या करता था कि रिलेट करता था। जो कभी कभी पूछ लेता है कि बहलोल लोधी किस अफगान कबीले से रिलेट करता था, रिलेशन रखता था, तो आपको याद रखना है कि साहू खेल एक कबीला था, उससे संबंधित था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि इसकी महत्वपूर्ण एक सफलता माना जाता है कि कौन था, तो जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही इसका एक महत्वपूर्ण क्या है कि सफलता है। ये पूछ सकता है आपसे कि जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाया था, तो आपको याद रखना है कि बहलोल लोधी के द्वारा जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहलोल लोधी के द्वारा बहलोली एक सिक्का चलाया गया था। ये आपको याद रखना कि पूछ सकता है कि बहलोली सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि बहलोल लोधी के द्वारा यह चलाया गया था। जो अकबर से पहले, जब तक अकबर नहीं आया था शासनकाल में, उससे पहले तक उत्तर भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए, मतलब विनिमय करने के लिए, कोई वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए एक मुख्य साधन था। ये कौन, तो बहलोल लोधी सिक्का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहलोली सिक्का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि ये जो है बहलोल लोधी अमीर लोग को, मतलब कि एलिट लोग जो होते थे, कुलीन वर्ग जो होते थे, उसको ये क्या नाम से पुकारते थे, ये पूछते रहता है कि बहलोल लोधी अमीर लोगों को, कुलीन वर्गों को,
एलीट वर्गों को किस नाम से पुकारते थे, तो आपको याद रखना कि मसनद ए अली, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका अंतिम आक्रमण अगर पूछे बहलोल लोदी को, तो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है कि ग्वालियर पर था, और ये ग्वालियर से जब वापस आ रहा था, ये जलाली के निकट में 1489 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। जलाली कहाँ पे है, तो आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी था कौन, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सिकंदर लोदी इसका पुत्र था बहलोल लोदी का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। अरे इसका नाम क्या था ओरिजिनल में, तो निजाम खां था। और जब इस मतलब कि राजा बना था, दिल्ली सल्तनत पर बैठा था, तो किस नाम से बैठा था ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो निजाम खां भी इसी का नाम था, सिकंदर लोदी का ही नाम था, और सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था 1489 में, ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, डेट के साथ भी पूछ सकता है, तो 17 जुलाई 1489 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। कम से कम डेट तो नहीं, तो ये कम से कम याद रखिएगा, ईस्वी 1489 ईस्वी। कब तक शासनकाल इसका चला, तो 1517 ईस्वी तक चला, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर कौन बसाया था, तो सिकंदर लोदी ही बसाया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है कि आगरा शहर का कौन स्थापना किया था या कौन बसाया था, ऐसा सवाल बने तो आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और एक कब किया था, तो 1504 ईस्वी में किया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आगरा में एक फिर क्या किया, तो बादलगढ़ का किला का निर्माण करवाया था कौन, तो सिकंदर लोदी। और 1506 ईस्वी में ये आगरा को सिकंदर लोदी अपना राजधानी बनाया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा को कौन राजधानी बनाया था अपना सर्वप्रथम, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी। आगरा को कौन बसाया, तो आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी। ठीक है, कब बसाया, तो 1504 ईस्वी में। कब राजधानी बनाया, तो आपको याद रखना है कि 1506 ईस्वी में, ये बात आपको इतना यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक सवाल बनते रहता है कि गुलरुखी के उपनाम से कौन ऐसा राजा था जो फारसी कविताएं लिखता था, तो आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी के द्वारा ये लिखा जाता था। और उसके समय में एक बुक लिखा गया था, किस चीज के, तो आपको याद रखना है गायन विद्या का, मतलब जो गीत होता है ना, इसके विद्या के लिए क्या एक बुक लिखा गया था। उस बुक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम क्या था, तो आपको याद रखना क्या है कि लजत ए सिकंदर शाह। और इसको लिखने वाला कौन था, तो नाजिम अहमद के द्वारा ये लिखा गया था, जो ए गीत के विद्या का एक बुक था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी के समय में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया गया, जिसका नाम क्या था, तो फरहंदे सिकंदरी नाम था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों पुस्तक के बारे में, क्योंकि ये दोनों पुस्तक के बारे में पूछते रहता है। ठीक है, उसने नाप के लिए एक पैमाना प्रारंभ किया, और उस पैमाने का नाम क्या था, तो गज ए सिकंदरी नाम था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो 30 इंच का होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिकंदर ने अनाज पर जकात लेना बंद कर दिया था। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग को पता था कि ये जकात क्या होता है। जकात के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जकात एक मुस्लिमों पर कर लेने वाला, मतलब कि टैक्स लेता था कौन, तो राजा लेता था। ठीक है, और ये जो टैक्स लेता था, तो उसको क्या कर दिया था, ये बंद करवा दिया था कौन, तो सिकंदर लोदी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जकात कर लिया जाता था 2.5% मुसलमानों पर, और इसको लेकर फिर क्या किया जाता था कि वही के उसी मुस्लिम लोग के लिए ही, मतलब कि उसको पढ़ाई पर खर्चा किया जाता था, और भी जो भी मतलब कि हेल्थ पर खर्चा किया जाता था जकात कर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब उसी को व्यवस्था के लिए, उसी को सुविधा के लिए, मुसलमान लोग के ही सुविधा के लिए टैक्स लेकर उसी को सुविधा दिया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना यहां से। ठीक है, इसने क्या किया था सिकंदर लोदी ने, तो फिर से जजिया लेना प्रारंभ कर दिया था ब्राह्मणों पर। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि पुनः जजिया लेना प्रारंभ कौन किया था लोदी वंश में, तो आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी के द्वारा ये किया गया था। नगरकोट कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर एक ज्वालामुखी मंदिर है, उसको तोड़वा कर, वहां के मूर्ति को तोड़वा कर क्या किया था कि उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा कट्टर भी था, बहुत ज्यादा कट्टर था, ये भी बात आपको याद रखना है। और उसने मुहर्रम पर
जो तजिया निकलता है उसको निकालना भी बंद करवा दिया था, और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों के मंजरों पर जाने के लिए भी रोक लगा दिया था सिकंदर लोदी। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। सिकंदर लोदी का मृत्यु कब हुआ ये पूछ सकता है, तो 1517 ईस्वी में 21 नवंबर को हुआ था। कहाँ पे, तो आगरा में। यहाँ से आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका शासनकाल पूछ ले कि कब से कब तक चला था, तो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। सिकंदर लोदी का क्या था, तो पुत्र था, बेटा था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोदी वंश को समाप्त करने के उद्देश्य से ये दौलत खां लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ये क्या किया कि जो काबुल का शासक था बाबर, उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये बात आपको ध्यान में रखना। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का क्या हुआ था, पराजय हुआ था, बाबर का जीत हुआ था। और यहाँ से क्या हुआ कि ये इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी वंश का अंत हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भारत में मुगल सत्ता का स्थापना हुआ। यहाँ से आपको ये पूरा लाइन याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो के बारे में आपको याद क्या रखना है कि अमीर खुसरो एक बड़े इतिहासकार थे, और साथ ही साथ इतिहासकार तो थे ही, साहित्यकार भी थे, और बहुत सारे ये मतलब कि जो वाद्य यंत्र था उसको भी ये बजाना जानते थे। ये भी बात आपको याद रखना। सितार जो आप बजाते हैं अभी या देखे होंगे, तो उसको इसी ने खोज किए थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पता चलता है, अमीर खुसरो का अगर जन्म पूछे कि कब हुआ था, तो आपको याद रखना कि 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी कि क्या था, तो आपको याद रखना कि अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 9 सुल्तानों के शासनकाल देखे थे, ये भी बात आपको याद रखना है। खिलजी वंश के ये मतलब खिलजी जो वंश था उसके दरबार के एक कवि भी थे, ये भी आपको याद रखना है। इतिहासकार भी थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इनका अगर पूछ ले कि एक टीचर कौन थे, एक किसके शिष्य थे, ये पूछते रहता है। तो निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो कहते हैं कि स्टूडेंट थे, शिष्य थे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खड़ी बोली के विकास में, अभी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं उसके विकास में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो थे फारसी काव्य शैली में सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली का भी जन्म दिए हैं, जो अभी हम लोग लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ये अपने आप को क्या बोलते थे, हमेशा पूछते रहता कि अमीर खुसरो अपने आप को क्या बोलते थे, तो तोता ए हिंद, मतलब कि हिंदुस्तान के तोता कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो ने भारतीय बीना और ईरानी तबूरे को मिलाकर क्या किए थे, सितार बनाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इतना अमीर खुसरो के बारे में याद रखना, क्योंकि हमेशा इनके से फैक्चुअल क्वेश्चन बनाते रहता है स्टैटिक्स में। तो इतना ध्यान रहेगा तो इनके बारे में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।